हिंदी कोर का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप 11th क्लास का सेट नंबर 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। इसके अलावा आपके जितने भी सेट्स हैं उनको सॉल्व कर दिया गया है। सबसे पहले आपको अपठित बोध है, यहाँ पे महानगरों में जो सभ्यता फैली है वो छिछली और हृदयहीन है। इस तरह से ये जो आपको पैसेज दिया गया है इसको पढ़ लेना है। उसके बाद में दिए गए प्रश्नों के आंसर्स आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं? तो सहानुभूति जो है ये खत्म होता जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करना है। तो महानगरों की सभ्यता ही इस गद्यांश का शीर्षक होगा। 4 नंबर है, हृदयहीन का अर्थ है? तो हृदयहीन यानी निष्ठुर। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक पद दिया है, इसमें 5 से लेकर के 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, धरतीवासियों से कवि क्या कह रहा है? तो सदा रहो प्यार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है? तो वो हृदय को बांटने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है? तो संहार से। ठीक है, लड़ाई से। इसके बाद अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? तो सभी को पता होगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ। उसके बाद में आपका है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके आंसर्स देखेंगे, खंड ख है आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्रोत या संचारक। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जनसंचार के लिए? तो हम बोलते हैं उसको मास कम्युनिकेशन। उसके बाद में 11 नंबर है, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो गुटेनबर्ग को जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई जाती है? तो सन 1984 को मनाई जाती है या मनाई गई। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसका राइट जो आंसर होगा वो 23। इसके बाद में आपका जो है 14 नंबर क्वेश्चन, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम जो है वो आप सभी को पता है, ये हर सेट में पूछा जा रहा है, इंटरनेट। 15 जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो वो मनोरंजक होता है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो तुरंत घटी योजनाओं की प्रस्तुति का अभाव जो है इसमें रहता है। आलेख एक विद्या है, तो वो गद्य लेखन की विद्या है। 18 नंबर है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पाठ्य पुस्तक खंड ग। यहाँ पे आपको 19 से 22 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इस वाले पूरे को काव्य को पढ़ने के बाद में। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो ये हैं यहाँ पे वे आँखें, यहाँ पे ये मिस्टेक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आँखों से कवि को डर लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्त शोषित किसान की आंखों से। उसके बाद में आपका 21 नंबर, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो अंधेरी गुफा से की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दारुण देन्य सुख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। 23 नंबर क्वेश्चन, कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो वो है संत काव्य के। इसके बाद में नेक्स्ट है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 25 नंबर है, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की जो है प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो उन्होंने आनंद फल की बात की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, नियत मीरा को क्या कहकर बुलाते थे? तो वो बोलते थे कुल नासी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 27 नंबर, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं? तो वो जेल में है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया 28 से 31 नंबर तक, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो यहाँ पर ये आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो प्रेमचंद है। 29 नंबर है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? तो नमक को कहा गया है। उसके बाद में नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है, अधिकारियों के पौ 12 थे, यहाँ पौ 12 का क्या अर्थ है? तो लाभ ही लाभ होना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर, हम हसमत रचना किसकी है? तो यहाँ पर है कृष्ण सोबती की। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 नंबर, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी?
तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो पश्चिम बंगाल के हैं। उसके बाद में कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, तो वो थी पथेर पांचाली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, पंडित अलोपुद्दीन किस कहानी का पात्र है, तो नमक का दुर्गा के पात्र हैं ये। 37 नंबर है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार जो है अनुपम मिश्र हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 38 नंबर है कुएं की खुदाई का काम कौन करता है, तो उसको बोलते हैं हम सेजारो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 39 नंबर, इसमें पूछा है राजस्थान के एक खेत की विशेषता क्या है, तो यहाँ पे सारे की सारी विशेषताएं, रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, रेत में कण अलग अलग रहते हैं, यानी कि पूरा रेगिस्तान है उपरोक्त सभी। उसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, इसमें पूछा गया है चेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं, तो वो बर्तन की टोपी से या तो बर्तन की तोप से। ये आपका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 40 प्रश्नों के आपने उत्तर देखे। अगर आपको फिर भी किसी भी एमसीक्यू में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी तरफ से ये आंसर्स आपको जितने भी दिए गए हैं हमारी तरफ से 100% सिक्योर हैं, सही हैं। फिर भी होता है ह्यूमन मिस्टेक, तो उसमें आप कोई भी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये इसमें ये आंसर नहीं, ये होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इससे पहले मैंने आपके सारे कंप्लीट सेट्स करा दिए हैं, आप उनको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। टर्म वन एग्ज़ाम आने में केवल आपके पास 10 से 12 दिन का समय रह गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।